त्रिकोणमिति कक्षा 10 जो टेबल होती है, सारणी होती है, उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्या आएगा थीटा, फिर यहाँ होगा, यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ऐसे लिखना है। अब इनको क्रम से लिखना है बिल्कुल, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसको याद रखने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ लिखेंगे एस सी टी सी और एस। देखो एस सी का मतलब साइन कोस, टी सी का मतलब टेन कोट, फिर लिखेंगे एस सी, इसका मतलब होगा सेक और कोसेक। देखिए इससे अपन याद कर सकते हैं, एस सी का मतलब साइन कोस, टी सी का मतलब टेन कोट, एस सी का मतलब सेक और कोसेक। इनको क्रम से याद कर सकते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये मान अगर हम भूल जाते हैं तो इसको याद रखने के लिए कैसे करेंगे। देखो यहाँ 0 और 30 डिग्री का मतलब डिफरेंस है, यह लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, इसमें और इसमें कितने डिग्री का डिफरेंस है, 15 डिग्री का, फिर है 15 डिग्री का, फिर है 30 डिग्री का, 30 डिग्री। तो याद रखने के लिए क्या करेंगे, पहले 30 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, इनके बीच में गैप होता है। अब देखो, अब क्या करेंगे ताकि ये याद हो जाए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसको हम मिटा देते हैं ऊपर से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। ऐसे लिखने के बाद में क्या करेंगे, ऐसे लिखने के बाद में अब सब में 4 4 का भाग दे देंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, बटा 4 बटा 4 बटा 4, फिर अपॉन 4, फिर अपॉन 4। तो क्या कर देंगे, सब पे अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, सब पे अंडर रूट लगा दिए ऐसे। अब क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, साइन का, फिर कोस का निकाल, कोस का, टेन का, फिर कोट का, सेक और फिर कोसेक का मान निकालेंगे। देखो कैसे करना है, सबसे पहले साइन का मान निकालेंगे 0 डिग्री का। क्या करेंगे, इसके लिए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 बटा 4 है, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, 0 को बाहर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा बटा। अब यहाँ पे देखो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। ठीक है, तो 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 0। क्या जाएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, 0 लिख दिए। फिर यहाँ पे है 1 बटा 4, अंडर रूट में है, यानी अंडर रूट 1 बटा 4 है। ठीक है, अंडर रूट 1 बटा 4 है, तो क्या करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 किसका होता है, 1 का, 1 बटा 4 किसका होता है, 2 का। तो इसका कितना आ जाएगा, 1 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे है अंडर रूट, यहाँ पे है अंडर रूट 2 बटा 4। यहाँ इसको क्या करेंगे, ये देखो अंडर रूट 2 बटा 4 बराबर, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर 1 बटा 2, ये किस में आ गया, रूट में आ गया। ठीक है, अब इसको बाहर निकालेंगे तो एक का वर्गमूल 1 बटा, अब इसको 2 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, देखो इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 2, तो इसका मान आ जाएगा बराबर 1 बटा अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, अंडर रूट 3 बटा 4,
ठीक है। तो √3/4 को कैंसिल करेंगे, √3 ऐसे से लिख देंगे बटा 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 होता है 2 का, इसको कितना आ जाएगा √3/2। ठीक है, ऐसे से इसको करना है। ये है √4/4, √4/4, तो इसको काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना है 1, 1 का वर्गमूल बराबर 1। ऐसे अब क्या करना है इनको, ऐसे हमने पूरा साइन की वैल्यू निकाल ली है, अब इनको रिवर्स लिखना है, यहाँ से वापस इधर से लिखना है, यहाँ से पहले 1 लिख दिया, फिर ये लिखना है यहाँ पे √3/2, फिर लिखना है 1/√2, ठीक है, फिर लिखना है 1/2, फिर लिखना है 0, बस ऐसा लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। tan का क्या होगा, 0 डिग्री का कितना मान होगा, तो tan के लिए एक सूत्र बनता है जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, tan बराबर होता है sin बटा cos, sin बटा cos, यानी इस सूत्र से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin का मान कितना है 0, sin का मान 0, ठीक है, cos का मान कितना है 1, 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या देखो साइन में इसका भाग देना है cos का 1/2, फिर बटा √3/2, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए 1/2, तो फिर नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, यानी 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर आ जाएगा 1/√3, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/√3। ऐसे इसको हल करना है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/√2, ठीक है, फिर बटा में 1/√2, तो हल करने के लिए 1/√2 इंटू √2/1, ये नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, काट देंगे इसको, √2 से √2 कट गया, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। ऐसे कैसे इसको हल करना है, √3/2 इंटू इसको उल्टा कर लो, 2/1, तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा, √3/1 बराबर √3, तो कितना आ जाएगा √3 आ गया है। फिर अब क्या करेंगे, अब इसमें भाग देंगे, 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, देखो अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमेशा इन्फिनिटिव आता है, अनंत आता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनंत, यहाँ जाएगा अनंत, ठीक है। अब ये करने के बाद में क्या करना है, इनको वापस रिवर्स करना है, यहाँ से इनको ऐसे से लिखना है कोड का मान निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अनंत, फिर लिखेंगे √3, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1/√3, फिर लिखेंगे 0, ठीक है। अब ये तो हो गया, tan और कोड का मान निकल गया। अब निकालना है सेक का, तो सेक के लिए क्या होगा, सेक का सूत्र होगा व्युत्क्रम में निकालेंगे इसका, तो 1 बटा क्या होता है कोस, 1/cos, यानी सेक किसका व्युत्क्रम होता है 1/cos का, तो इससे हम इसको निकालेंगे सेक का मान बराबर, देखो तो ये इसका निकालेंगे 1/cos की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। फिर ये निकालना है, इसको निकालेंगे 1/cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू है √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 1 इंटू 2/√3, ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 2/√3, ठीक है, 2/√3 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे 1/cos का मान कितना है 1/√2, 1 और 1/√2, तो बराबर 1 इंटू √2/1, इसका मान आ जाएगा √2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, ठीक है। इसी प्रकार से इसका निकालना है, यहाँ लिखेंगे 1/cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू है 1/2, ऐसे, तो क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे 1 इंटू 2/1, तो बराबर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा
2, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू 0, तो 0 का अगर हम भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिटिव आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अनंत। अब क्या करना है बताइए, अब क्या करना है, बिल्कुल रिवर्स करना है, इनको वापस ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, अनंत, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे √2। ठीक है, फिर लिखेंगे 2/√3, 2/√3 और फिर लिखेंगे 1। ठीक है, इस प्रकार से अपन को ये टेबल बनानी है। बताइए अगर वीडियो में कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके।